मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 इंटरनेशनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ वर्सेस म्युनिसिपल लॉ। इसका डिफरेंस अक्सर पेपर में आ जाता है। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। इंटरनेशनल लॉ वर्सेस म्युनिसिपल लॉ अगर हम स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ विच गवर्न्स द रिलेशनशिप ऑफ द सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है जो गवर्न करता है रिलेशन किसके, जो सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनके रिलेशनशिप को गवर्न करता है। इन प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ ऑपरेट्स ओनली एट द इंटरनेशनल लेवल, नॉट विद इन द डोमेस्टिक लीगल सिस्टम। अगर एक प्रिंसिपल की बात की जाए तो इंटरनेशनल लॉ ऑपरेट करता है सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे और जो डोमेस्टिक लेवल पे नहीं करता, डोमेस्टिक लीगल सिस्टम पे नहीं करता। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। जो अगर पॉजिटिविज्म की हम लोग बात करें, जो पॉजिटिव स्कूल के मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ जो है ना वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। ऑन द अदर हैंड नेचुरल लॉ एडवोकेट्स मेंटेन्स दैट म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ आर फ्रॉम सेम लीगल सिस्टम। पर जो दूसरी साइड पर अगर हम नेचुरल लॉ वालों की बात करें, नेचुरल लॉ वाले कहते हैं नहीं, दोनों एक ही लीगल सिस्टम के ब्रांचेज हैं, मेंटेन्स हैं। इंटरनेशनल लॉ मेंटेन्स दैट म्युनिसिपल लॉ इंटरनेशनल लॉ आर फ्रॉम द सेम लीगल सिस्टम, दोनों एक सेम लीगल सिस्टम से। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ की हम लोग बात करें, इंटरनेशनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच आर बाइंडिंग अपॉन द सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशनशिप विद वन अनदर। इंटरनेशनल लॉ एक बॉडी ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जो कि बाइंडिंग होती है, सिविलाइज स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग है और जो एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप कायम करने में एक दूसरे के साथ। म्युनिसिपल लॉ इज़ द लॉ विच परटेन्स टू सिटीजन्स एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्टेट्स। जो म्युनिसिपल लॉ होता है वो करता है सिटीजन्स पे और जो इनहेबिटेंट स्टेट्स हैं ना, परटेन्स, उनके ऊपर परटेन करता है। its subject is individual of the states and it regulates the conduct between them। इसका जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट्स होते हैं और इसके ये रेगुलेट करता है कंडक्ट बिटवीन दैम, उनके जो कंडक्ट होता है उसको करते हैं। अब हम लोग अगर थ्योरीज़ की हम लोग बात करें कि थ्योरीज़ की कोई डिफरेंट थ्योरीज़ आई थी इन दोनों के डिफरेंस को बताने के लिए। ठीक है, देयर आर 4 ज्यूरिस्डिक्स थ्योरी रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। हर बंदे का जो नेचुरल लॉ वाले हैं उनका अपने अपने आर्गूमेंट्स हैं, जो पॉजिटिव वाले हैं उनके अपने अपने आर्गूमेंट्स। सबसे पहले मोनिस्टिक थ्योरी आई थी। द मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर कैल्सन, राइट एंड डोगजेट। ठीक है, मोनिस्टिक व्यू क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बोथ इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ आर एसेंशियली द सेम, बोथ आर द टू ब्रांचेज ऑफ साइंस ऑफ लॉ एंड देयर फॉर पार्ट ऑफ द सेम लीगल सिस्टम। ठीक है, वो कहते हैं कि दोनों जो है ना म्युनिसिपल लॉ एसेंशियली सेम है और दोनों ही ब्रांचेज हैं सेम लीगल सिस्टम की, जो लॉ की ब्रांचेज हैं। ठीक है, सेम लीगल सिस्टम की। लॉ इज़ यूनिफाइड ब्रांच ऑफ द नॉलेज एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड म्युनिसिपल रूल्स आर द फैक्ट्स ऑफ द सेम फिनोमेना। कहते हैं लॉ यूनिफाइड ब्रांच है नॉलेज की, ठीक है, और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन और जो म्युनिसिपल रूल्स हैं ना वो इसके फैक्ट्स हैं सेम फिनोमेना के। ठीक है, एज टू सब्जेक्ट की वो लोग बात करते हैं, द अल्टीमेट सब्जेक्ट ऑफ द बोथ लॉज आर पर्सन लिविंग इन द स्टेट्स, बोथ लॉ रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, वो कहते हैं कि देखिए अगर सब्जेक्ट हम लोग जहाँ तक बात है तो दोनों का जो अल्टीमेट है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो पर्सन ही हैं और पर्सन दोनों के जो रेगुलेट करते हैं वो लोग पर्सन को ही रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जो लोग रहते हैं सिटीजन स्टेट्स के अंदर उनको रेगुलेट करते हैं। एज द ओरिजिन ऑफ सोर्स अगर हम बात करें, एज अ मोनिस्टिक स्कूल थॉट दैट द ओरिजिन ऑफ बोथ लॉज आर सेम, बोथ लॉज आर बेस्ड ऑन नेचर and the principle of right and wrong or natural justice, both laws have same origin from higher laws। वो कहते हैं कि हायर लॉज इनके दोनों के जो सेम है। ठीक है, दोनों जो लॉज है उनका जो बेस्ड है वो नेचर पे करती है और नेचुरल लॉ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं राइट रॉन्ग के उनके ऊपर ये बेस करते हैं। एज टू अथॉरिटी अगर हम बात करें, अथॉरिटी ऑफ बोथ लॉज आर सेम, बोथ लॉज आर विल ऑफ पीपल एंड सोवरेंटी बिलोंग्स टू बोथ टू पीपल इन बोथ लॉज। वो कहते हैं दोनों लॉज के अंदर जो सोवरेंटी है वो बेस करती है लोगों के ऊपर, तो इस वजह से दोनों लॉज सेम है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू मोनिज्म द इंटरनेशनल लॉ डज नॉट नीड टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू नेशनल लॉ, इट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड ऑन अ नेचुरल जजेस जस्ट एज नेशनल जजेस एज अ नेशनल और म्युनिसिपल लॉ। कहते हैं कि मोनिज्म कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को ट्रांसफॉर्म होने की स्टेट लॉ में ज़रूरत नहीं है। इस डायरेक्टली जो जजेस हैं वो इसको जस्ट एज नेशनल म्युनिसिपल लॉ, जैसे कि म्युनिसिपल लॉ को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, इसको भी वो ऐसे ही डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म ऑन मोनिस्टिक थ्योरी, इसके ऊपर क्या सैंक्शन, द थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट सैंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज रिवेंज, काउंटर अटैक्स एंड वार,
नॉट एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट एज अंडर द म्यूनसिपल लॉ। वो कहते हैं कि म्यूनसिपल लॉ के अंदर तो एक पनिशमेंट होती है, पर अगर हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर देखें तो वहाँ पे तो कोई काउंटर अटैक्स, रिवेंज और ऐसी चीज़ें हैं, तो ये कैसे सेम हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया है। लीगल करेक्टर अगर हम बात करें, द मोनिस्टिक थ्योरी एक्सप्लेन लॉ ओनली जनरली। कहते हैं कि जनरली उन्होंने लॉ को सिर्फ डिफाइन किया है। द थ्योरी डज नॉट क्लैरिफाई एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्यूनसिपल लॉ। वो कहते हैं कि थ्योरी ने सिर्फ ये बताया कि जनरली लॉ है क्या, दोनों लॉज में क्या है। इस थ्योरी ने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि यार एप्लीकेशन किस तरह होगी, अगर दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो कौन से लॉ प्रीवेल करेगा। अच्छा, अब दूसरा है ड्यूलिस्टिक थ्योरी। ड्यूलिस्टिक थ्योरी की जो मेन एक्सपोनेंट है ना वो ट्रिपल है, और एंजिलोटी इसका नाम है, ये है। ठीक है, ड्यूलिस्टिक व्यू अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ आर द सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन लीगल सिस्टम। वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल ये उससे अपोजिट हैं। वो कहते हैं कि नहीं, एक दूसरे से ये अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, सेल्फ कंटेन लीगल सिस्टम्स हैं ये अलग अलग। द रूल्स ऑफ वन सिस्टम कैन नॉट बी फाउंडेड इन द अदर सिस्टम। वो कहते हैं एक रूल्स के जो सिस्टम है ना, एक रूल्स ऑफ द वन सिस्टम कैन नॉट बी फाउंड इन अदर सिस्टम में वो फाउंड नहीं होता। ठीक है, देयर आर नो रिलेशन बिटवीन लॉ, बोथ लॉज, दोनों लॉज के अंदर कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। एज टू सोर्सेज अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ द बेसिक सोर्स ऑफ म्यूनसिपल लॉ इज लेजिस्लेशन एंड इन द केस ऑफ इंटरनेशनल द बेसिक सोर्स इंटरनेशनल लॉ इज कन्वेंशन एंड ट्रीटीज। वो कहते हैं म्यूनसिपल लॉ की अगर हम देखें तो वहाँ पे लेजिस्लेशन होती है, लेजिस्लेशन एक बेसिक सोर्स है, और इधर जो है ना कन्वेंशन और ट्रीटी एक बेसिक सोर्स है। देर आर नो लेजिस्लेटिव बॉडी इंटरनेशनल लेवल, और इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी बॉडी नहीं है। एज टू सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, एज टू दिस स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल और द स्टेट्स एंड अदर हैंड सब्जेक्ट्स ऑफ म्यूनसिपल लॉ द इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, दोनों के अलग अलग दोनों के सब्जेक्ट्स हैं। एज टू डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द लॉजिस्टिक टूल thought that has also defined municipal law and international law. According to them, Muslim law is based on will of sovereign and whereas the international law is based on will of states. वो कहते हैं कि म्यूनसिपल लॉ तो will of sovereign पे होता है, बेसिकली पीपल पे बेस करता है, पर जो इंटरनेशनल लॉ है ना वो बेस्ड करता है will of state के ऊपर कि स्टेट्स की क्या will है। ठीक है, एज टू प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, एज एट द स्टेट लेवल प्रिंसिपल ऑफ लॉ आर मेड बाय लेजिस्लेशन एंड बाइंडिंग ऑन नेचर। ठीक है, वो कहते हैं कि स्टेट के अगर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल जो लॉ के बनाए जाते हैं ना वो लेजिस्लेशन बनाती है और वो बाइंडिंग होते हैं। ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल विच आर नॉट फ्रॉम द सॉवरन और लेजिस्लेटिव बॉडी एंड दे आर परसुएसिव इन नेचर। इंटरनेशनल लॉ के ऊपर अगर हम देखें तो उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सॉवरन बॉडी के ऊपर, विच आर नॉट फ्रॉम सॉवरन बॉडी, वो सॉवरन किसी सॉवरन बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी की तरफ से नहीं होते, और वो परसुएसिव होते हैं। अगर वो ना भी माने जाएँ तो उस पर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, बाइंडिंग नहीं होते। एज टू सॉवरन की अगर हम बात करें, इन म्यूनसिपल लॉ पावर्स आर वेस्टेड इन सॉवरन वेयर एज इंटरनेशनल लॉ देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरन। अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो वहाँ पे एक सॉवरन है, उस सारी पावर्स हैं, वेस्टेड हैं, पर इंटरनेशनल लॉ पे सॉवरन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एज टू सेंक्शंस की अगर हम बात करें, द मेन सेक्शन बिहाइंड द म्यूनसिपल लॉ इज़ पनिशमेंट। म्यूनसिपल लॉ के पीछे आपको पता है कि पनिशमेंट आती है, पनिशमेंट होती है नेशनल लॉ, वाइल इन द केस ऑफ इंटरनेशनल लॉ देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट। इंटरनेशनल लॉ के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। अच्छा, अब क्रिटिसिज्म ऑफ डोलिस्टिक थ्योरी पे क्या क्रिटिसिज्म हुआ वो देखते हैं। इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट इंटरनेशनल लॉ इज ओनली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स इन द मॉडर्न पीरियड। इंटरनेशनल लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द स्टेट इंडिविजुअल एंड सर्टन अदर नॉन स्टेट एंटिटीज़। कहते हैं कि सिर्फ ये कहना गलत है कि बाइंडिंग सिर्फ ये स्टेट के ऊपर बाइंडिंग है। ठीक है, अगर मॉडर्न पीरियड में देखा जाए तो स्टेट्स के जो इंडिविजुअल्स हैं ये उनके ऊपर ही बाइंडिंग होता है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द विल ऑफ द स्टेट इज़ एक्चुअली द विल ऑफ पीपल। वो कहते हैं कि विल ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है, विल ऑफ द पीपल ही है। दे फर्दर आर्ग्यू दैट इट इज़ इनकरेक्ट टू से दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ अ कॉमन विल ऑफ द स्टेट्स। और वो कहते हैं कि कॉमन विल ऑफ द स्टेट्स कहना इसको गलत है। ठीक है, ये इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तीसरी इसके ऊपर जो थ्योरी आई है ना वो सेल्फ अडॉप्शन थ्योरी आई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इन्फोर्स इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली इन द फील्ड ऑफ म्यूनसिपल लॉ। वो कहते हैं कि यार ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ को डायरेक्टली इन्फोर्स करवाया जाए म्यूनसिपल लॉ की फील्ड के अंदर। फॉर अ प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इनटू म्यूनसिपल लॉ द स्पेसिफिक अडॉप्शन इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपने म्यूनसिपल लॉ पे अप्लाई करना है इंटरनेशनल लॉ को तो कोई आपने स्पेसिफिक कोई अडॉप्ट करना है, किसी के अडॉप्शन को रिक्वायर्ड होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटरनेशनल एंड म्यूनसिपल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर as municipal law is directly enforced and usual and is binding and once implemented. ठीक है, on the other hand international law becomes binding once the state adopt the law, ratify that law and through the notice and conduct. वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो अगर हम म्यूनसिपल लॉ की बात करें तो वो जिस टाइम आपको लगा है, ठीक है, जिस टाइम वो इम्प्लीमेंट हुआ और वहीं से उसके ऊपर बाइंडिंग स्टार्ट हो गई और वहीं से वो इम्प्लीमेंट हो गया, वहीं से वो बाइंडिंग है सबके ऊपर। पर इंटरनेशनल लॉ क्या होता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ बनेगा, उसके बाद रेटिफाई होगा, रेटिफाई होने के बाद नोटिस होगा, स्टेट उसको रेटिफाई करेगी तो उसके बाद ही वो इंटरनेशनल लॉ बनेगा। ठीक है, जब आप देखें अगर इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स है ये सारा कुछ है इनको स्टेट्स ने अडॉप्ट किया हुआ है, अगर स्टेट्स उनको अडॉप्ट ना करें तो उसके उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर हम मेन एक्सपोनेंट्स की अगर इसके बात करें तो इसके मेन
हॉलैंड, ग्रे और लॉरेंस जो थे ना वो इसके मेन एक्सपोनेंट्स थे, ठीक है। क्रिटिसिज्म कहते हैं द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी स्टेट्स दैट देयर आर मैनी प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ इंटरनेशनल विच आर अप्लाइड विदाउट एनी स्पेसिफिक अडॉप्शन। वो कहते हैं काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी अडॉप्शन के भी। अच्छा, चौथा हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द transformation theory. According to this theory, it is a transformation of the treaty into natural legislation, which alone validate the extension of implementation of rules of international law agreements. ये थ्योरी कहती है कि देखें आप जो ट्रीटी करके आते हैं ना, जो भी स्टेट ट्रीटी करके आती है उसने क्या करना है, जो नेचुरल लेजिस्लेशन होनी है ना उसके अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है, ठीक है। नेचुरल लेजिस्लेशन के साथ उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ना जब अपने म्यूनसिपल लॉ के अंदर, ठीक है, तो तब भी उसकी वैलिडिटी हो जाएगी और वो एक्सटेंड हो जाएगा और उसकी इंप्लीमेंटेशन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्यूनसिपल लॉ ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। वो कहते हैं कि आप अपने अगर म्यूनसिपल लॉ में इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जैसे अब ह्यूमन राइट्स के साथ कन्वेंशन है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स की कोई कन्वेंशन है, तो उसको अब काफ़ी सारी स्टेट्स ने अपने फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया। तो अब जब वो वायलेट होते हैं तो उसके ऊपर पीछे पनिशमेंट्स हैं, कोई सैंक्शंस हैं उसके ऊपर। तो ये कहते हैं कि जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे, ठीक है। इट कैन नॉट बिकम बाइंडिंग अनलेस द ट्रांसफॉर्म इनटू म्यूनसिपल लॉ थ्रू लेजिस्लेशन, जब तक आप लेजिस्लेशन को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ट्रांसफॉर्म हुआ, इंटरनेशनल लॉ का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट था उसको ट्रांसफॉर्म किया गया, टेररिज्म लॉज को ट्रांसफॉर्म किया गया, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन थे उनको उनसे जो स्टेट लॉ के अंदर किया गया। Criticism, yeah, this theory has been criticized on the ground that it is not necessary that all treaties to undergo the process of transfer for the application of field of municipal law. ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारी जो है ना अंडर को एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो तो उसके बाद ही ट्रीटीज़ को फॉलो किया जाए। ट्रीटीज़ को वैसे भी फॉलो किया जा सकता है। डेलीगेशन थ्योरी, according to this theory the constitution refers to the constitutional rules of the international treaties itself permits or delegate the states the power to determine for itself and how treaty will be enforced and implemented on the state. There is no need of transformation. डेलीगेशन थ्योरी कहती है कि यार देखें जो रूल्स इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में बनाए जाते हैं ना तो स्टेट को परमिट करते हैं, डेलीगेट करते हैं कि स्टेट की मर्ज़ी है कि कैसे उसने ट्रीटी को इन्फोर्स करवाना है, ठीक है। अब वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रीटी को कैसे इन्फोर्स करवाती है, इसके लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ज़रूरत नहीं होती। द थ्योरी इज़ इनकम्प्लीट एंड नॉट सेटिस्फैक्ट्री इनफ। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म यही है कि थ्योरी एक इनकम्प्लीट थ्योरी है और इस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। तो अब हमने इसमें 5 थ्योरीज हमने देखी। सबसे डेलीगेशन थ्योरी हमने देखी है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी देखी है, अडॉप्शन थ्योरी हमने देखी है, उसके बाद ड्यूलिस्टिक थ्योरी मेन है। ड्यूलिस्टिक और मोनिस्टिक जो थ्योरीज है ना ये दोनों मेन है, इसके बारे में पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ, जो म्यूनसिपल लॉ हमारा नेशनल लॉ होता है, उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई हो।